नमस्कार सर। नमस्ते जी। जय सिया राम। जय श्री राम जी। मैं सही राम, सिद्धि विनायक स्टोर, बुक डिपो, घूम सकर पर मैं आपकी स्कूल में विजिट किया। बुक डिपो रिलेटेड स्कूल देख के मेरे अंदरों आत्मा से बहुत अच्छा लगा। मैं इस स्कूल के बारे में, इस स्कूल की विचारधारा के बारे में आपसे कुछ जानकारी साझा चाहता हूँ। आओ आपको मैं दिखा भी दूं। श्री राम जी, अपना जो विचार था कि शिक्षा के साथ में संस्कार होना अत्यावश्यक है। मेरा ऐसा मानना है कि विद्वान और शिक्षा का स्तर जो है वो रावण का भी कोई कम नहीं था, परंतु रावण असंस्कारित होने के कारण उसको मरना पड़ा और राम संस्कारित थे तब उनकी विजय हुई। और आज तक हम राम की प्रतिष्ठा को मानते हैं वो इसीलिए क्योंकि राम जो थे वो संस्कारी थे। तो शिक्षा के साथ संस्कार, तो ये पूरा 192 फीट तो लंबी ये विद्यालय है और इसमें जो कक्ष बने हुए हैं इसमें हमने ये एक केंद्र है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ आजकल स्कूलों में जो संस्कार नहीं दिए जाते तो उनका संस्कारों का भी उदय हो, ये प्रयास हम करते हैं। मतलब शिक्षा के साथ संस्कार को बेस्ट अति आवश्यक है और वो हमें करना, सारे विद्यालयों को करना चाहिए और करना तो पड़ेगा अल्टीमेटली। तो अच्छा, जिस प्रकार हम अलग अलग स्कूलों में जा रहे हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, विजिट भी कर रहे हैं, तो देखते हैं कि उस बच्चे के 99% है, उस बच्चे के 97% है। आपकी ये नीड है कि 97% के साथ साथ उस पे कितने 97% उसके संस्कार है क्या नहीं। उसके संस्कार 100% संस्कार होने जरूरी है। बिल्कुल, 97 आए 99 आए, आने भी चाहिए। वो आगे जाके कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, देश के विकास में उस योगदान अपना देगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर बने तो कैसा बने? संस्कार होने से अच्छा डॉक्टर बनेगा, संस्कार होने से अच्छा इंजीनियर बनेगा, अच्छे संस्कार हम यहीं से देना शुरू करें तो अच्छा साइंटिस्ट बनेगा। तो पहली बात तो है कि जैसे वेद में कहते हैं मनुर्भव, तो मनुष्य बन, आदेश ये है। तो शिक्षा अच्छे से अच्छे शिक्षा दें, अच्छे से अच्छे सिलेबस पढ़ाएं, लेकिन संस्कार भी उतना ही आवश्यक है कि जितनी शिक्षा आवश्यक है उसको लेके चले हैं। अब देखते हैं आगे आगे क्या परिणाम मिलता है। ये पीछे यज्ञशाला है, तो इसमें हम अभी तक तो यही है कि हर पूर्णिमा को और अमावस्या को हम सभी बच्चों के साथ बैठ के हवन करते हैं। और अभी हम जब उधर गुरुकुल बना रहे उसमें ये है श्री राम जी की जैसे बच्चों को हम बिठाते हैं, सभी को हवन करते हैं यहीं पे बैठ के। और इस पूरे 13.5 बीघा में लगभग हमने कहीं केमिकल का यूज नहीं किया किसी भी चीज में। अब लोहे पे तो रंग लगाना पड़ेगा, नहीं तो उसमें जंग लग जाएगा। तो जितनी आवश्यकता है उतना ही करते हैं। जैसे हमने इसके तो लगाई भी नहीं, कहीं पे कलर भी नहीं किया, कक्षाओं में कहीं कोई रंग नहीं है, केवल लोहे की खिड़कियों पे रंग है। बाकी हमने पूरा जो बनाया है ये चूने से और गोबर से पूरे विद्यालय को बनाया है। ये किस निर्माण से हुआ है सर? बस अपने जो पूर्वज लगाते थे घरों में, लेवा लगाते थे। अच्छा, गोबर और मिट्टी का, वही पीली मिट्टी और लेवा है। अच्छा, पीली मिट्टी के साथ में मिला के गोबर, एक कढ़ाई गोबर और एक कढ़ाई पीली मिट्टी। गोबर तो दादी लगाती थी। हाँ, वो हमेशा लगता ही था, उसी में रहते थे हम। हाँ। तभी स्वस्थ रहते थे। गोबर में उस पीली मिट्टी को मिलाया, बिल्कुल उसका लेव किया, उसके बाद में लेप देते। आजकल इसके काम करने वाले मिस्त्री कम मिलते हैं, लेकिन हमने संघर्ष किया है कि हम बुला के लाते हैं, करवाते हैं। थोड़ा सा महंगा भले ही पड़ो, लेकिन ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जो इसमें रहेगा उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और पूरा विद्यालय हमारा जो निर्माण भी हुआ तो वो चूने से हुआ है, हमने सीमेंट का नहीं प्रयोग किया। बिल्कुल पहले लेवा लगता था, उसमें झोंपड़ा, हाँ, और छान। आप देखो ना, कोई एसी की कूलर की भी जरूरत नहीं, अब से ज्यादा गर्मी पड़ती थी। पेड़ पौधे अपने क्षेत्र में थे ही नहीं, तो उसके बावजूद भी लोग कैसे उन झोंपड़ों में रह लेते थे। उसका विशेष लेवा के विशेषता के कारण उसमें ठंडता थी। बिल्कुल। और अभी भी मैंने यहाँ पे कोई कूलर नहीं लगा रखा और मैं आराम से रहता हूँ। ये जो यज्ञशाला में यज्ञ करते हैं तब भी सारे बच्चे यहाँ पे बैठते हैं। यहाँ पे गरीब का, अमीर का, काले का, गोरे का, जाति का, क्षेत्र का कोई भेद नहीं है, लड़की के लड़के का कोई भेद नहीं है। मैं ये मानता हूं कि ये पूरे जितने भी इंसान है, वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा है वो उसको एप्लीकेबल हम लोग करते हैं कि किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। मनुष्य मात्र जो है वो ईश्वर की संतान है। मनुष्य एक जाति है, मनुष्य एक जाति। बिल्कुल बिल्कुल। और आधुनिक काल में कर लो कि आप कोई जाति में भेद कर लो, तो जाति वास्तव में क्या है? मनुष्य एक जाति है, पशु एक जाति है, कीड़ा मकोड़ा एक जाति है, रेप्टाइल से जो रेंगने वाले वो अलग जाति है। तो वास्तव में तो जातियां ये है, ऐसा हमारा मानना है।
तो बहुत से लोग हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, संस्कारों के कारण जुड़े हुए हैं। आगे भी जो गुरुकुल बन रहा है उसमें भी यही है, कोई जाति का भेद नहीं है। बच्चों के बिगड़ने के मूल कारण आज के समय में एक तो मोबाइल, दूसरा बच्चों के बिगड़ने का कारण मोबाइल, दूसरा बिगड़ेंगे गलत संगति, तीसरा गलत परिवेश, और चौथा रहेगा ऐसे ही यूं ही गलियों में अपना टाइम पास करना। बच्चों के देख लो आप, सारे गांवों में यही हो रहा है, शहरों में भी यही हो रहा है। टीवी बच्चा देखेगा उसी वातावरण में ढल जाएगा। टीवी देखेंगे, टीवी को छोटा मोबाइल पकड़ लेंगे, मोबाइल को छोटा टैब या लैपटॉप कहीं पड़ा होगा उसमें बैठ जाएंगे। बच्चे कहाँ खेलते हैं गलियों में? तो हमने हमारे गुरुकुल का भी एक टाइम शेड्यूल किया है, 7.5 घंटा हम सिलेबस पढ़ाएंगे आरपीएस। 2.5 घंटे हम दे रहे हैं सुबह आसन को, प्राणायाम को, अपने मलखम को जो हमारे हैं, और आसन को भी अब खेलों में ले लिया वो, और शाम को बच्चे खेलेंगे, कबड्डी खेलेंगे, खो खो खेलेंगे, कुश्ती करेंगे, ये तो इनमें हम दौड़ लगाना आदि है, तो इनमें हम 2.5 घंटे का समय दिया। और 2.5 घंटे ही हम डेली जो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं अपने गुरुकुल में, वो हवन करेंगे, वो स्वाध्याय करेंगे, वो मंत्र पाठ करेंगे, और वो शाम को ग्रंथों का अध्ययन और उस पर परिचर्चा हमारे जो आचार्य रहे उनके साथ करेंगे। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार, इन तीनों का एक समन्वित पाठ्यक्रम है, वो अपने गुरुकुल में रहेगा। और कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉमिनल चार्ज ले रहे हैं, जिसमें धर्म शिक्षा निःशुल्क है। धर्म शिक्षा के 21,000 रुपए हमने बिल्कुल माफ ही कर दिए कि वो हमारा इंस्टीट्यूट भुगते या कोई अन्य सेवक लोग हैं, कुछ सहयोगी लोग हैं, वो करें। तो इस प्रकार से इस इंस्टीट्यूट को मूल इसका कारण है, पढ़ाई पे पूरा ध्यान देते हैं लेकिन संस्कार पे भी ध्यान देते हैं। ये है। मैं सिद्धिविनायक बुक डिपो संचालक श्री राम, मैंने श्री डूंगरगढ़, सीकर, आसे पासे की सभी प्राइवेट सरकारी संस्थाओं को विजिट किया। मैंने ऐसा कहीं महसूस नहीं किया कि जो प्राकृतिक रूपरेखा से निर्माण कार्य से भवन का निर्माण हो, और मैंने कहीं भी ऐसा शब्द भी नहीं सुना जिसमें संस्कार का शब्द मुख से निकला हो। मैं इस संस्था में विजिट किया तो मैंने विजिट करते पग रखते ही ऐसा महसूस हुआ कि यार इस संस्था का क्या संस्कार है, इस संस्था का क्या विचार है, इसको जानने के लिए मैं आतुर हुआ। मैं मेरी अंदरूनी आत्मा से मेरी आत्मा को यहाँ पवित्र मानता हूँ कि आज के व्यक्ति में अगर किसी व्यक्ति के पास धन है, अगर उसके पास संस्कार नहीं है, तो वो धन निरर्थक माना जाता है। मैं मेरी विचारधारा के आधार पर, सांसारिक के आधार पर, मैं संस्कार को शिक्षा से भी, शिक्षा एक ज्ञान का सूत्र है। अगर व्यक्ति के पास शिक्षा भी नहीं है, अगर उसके पास अच्छे संस्कार है, उसके अच्छा रहन सहन है, उसकी अच्छी आदत विचार है, तो मैं उस इंसान को इंसान मानता हूँ। अगर वो इंसान, अगर उसके पास धन है, उसके पास वैभव है, अगर उसके पास इंसानियत नहीं है, तो वो मेरे विचारधारा के आधार पर या सामाजिक सद्भाव के आधार पर मैं उसको मैं एक चीज बतानी आपको भूल गया कि मुझे ये गुरुकुल खोलने की प्रेरणा कहाँ से मिली। देखिए, मेरी बिटिया है, वो गुरुकुल में पढ़ रही है कक्षा 5 से, और यूपी के गुरुकुल में कन्या गुरुकुल है, वो उत्तर भारत का सबसे बड़ा गुरुकुल है, वहां पढ़ती है। तो वहां पढ़ते हुए उसने योगासन शुरू से करती ही थी। गुरुकुलों में तो योगासन होता है, योग की शिक्षा मिलती है। तो करते 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 आज वो इंटरनेशनल प्लेयर है। अभी एशियाई, आपकी बच्ची है वो इंटरनेशनल प्लेयर है? हाँ, योगासन में। योगासन अभी एशियन जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें गोल्ड मेडल, उसको 2 गोल्ड मेडल मिले हैं। 2 गोल्ड मेडल? हाँ, 2 ही इवेंट खेले थे, दोनों में गोल्ड मेडल है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब उसमें ये रहता है कि मेरे घर पे मेरे भाई की बेटी है, एक मेरी छोटी बिटिया और है। मैं ये मान के चलिए कि उनको मेरे घर पे रख के मैं नहीं कर सकता, उसको प्लेयर बना ही नहीं सकता। हमारे घर की योजनाएं अलग होती हैं, व्यवस्थाएं अलग होती हैं, और गुरुकुलों की व्यवस्थाएं अलग होती हैं। अब अपने यहाँ जो गुरुकुल है या कोई भी गुरुकुल है, सुबह 4:30 बजे उठाते हैं और रात को 9:30 बजे वो सोएंगे। भोजन जैसे ही संध्या काल होता है उनको भोजन मिलना है। भोजन में भी बिल्कुल सात्विक भोजन, कोई ये नहीं प्याज नहीं, लहसुन नहीं, तेल नहीं, नमक नहीं, इस तरह करके वो सात्विक जो भोजन होता है वो मिलता है। और सुबह 4:30 बजे जो बच्चा उठेगा तो उसकी इम्यूनिटी कितनी तगड़ी होगी। नए नए रोग आते हैं, इम्यूनिटी जब अच्छी होगी तो उन रोगों से संघर्ष करने की क्षमता शरीर अपने आप डेवलप करेगा।
तो भैया तो अब उसके पास ही नहीं है। मतलब ही नहीं है। तो 4:30 बजे उठने वाला बच्चा और एक 7 बजे उठने वाला बच्चा, उनके फिजिक में रात दिन का अंतर रहेगा। पहला सुख निरोगी काया, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है। संस्कार देना है, उसको भी ध्यान रखना है। आधुनिक शिक्षा पद्धति ये जो है, तो इसमें देश में यही काम आ रही है कि आप आगे बढ़ के आप इंजीनियर बन सकते हैं या जो भी साइंटिस्ट बन सकते हैं, तो ये भी अपने को पढ़ना है। तो गुरुकुल, आज जितनी भी समस्याएं हैं देश की, वो केवल और केवल गुरुकुल से पूरी हो सकती है, केवल गुरुकुल से, और कोई एक माध्यम कोई नहीं है। आने वाली पूरी पीढ़ी ही संस्कारित हो गई, आने वाला पूरा पूरा देश का भविष्य संस्कारित हो गया, तो क्या काम बचेगा। अब इतना संस्कार हम में नहीं बचे कि खेतों में हम खुद जहर बो रहे हैं, जहर दे रहे हैं, डीएपी यूरिया हम केमिकल दे रहे हैं, और उसी अन्न को हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं, खुद रोग ले जाके बच्चे के मुंह। तो ये संस्कार नहीं होने की वजह से, या शुद्ध शिक्षा नहीं होने की वजह से, या हम गौर नहीं करते, बस ऐसे चल रहा है तो हम भी चला रहे हैं, इस वजह से है। तो यहाँ बच्चे जो तैयार होंगे वो विवेकशील तैयार होंगे, वो बुद्धिशील तैयार होंगे, वो संस्कारवान होंगे, वो शिक्षाओं में बहुत आगे तक जाने वाले होंगे। तो इस तरह से करके हम गुरुकुल हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो पहले साल हम 50 बच्चों की व्यवस्था कर रहे हैं, फिर अगले साल आगे धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो ये गुरुकुल जो है ये सबसे विशेष है, और पश्चिमी राजस्थान का पहला गुरुकुल है, और पूरे राजस्थान में ऐसा एक ही गुरुकुल और है। उसके बाद में दूसरा गुरुकुल राजस्थान का अपने बना रहे हैं। तो आप शिक्षा के जगत से जुड़े हुए हैं, आपसे कॉपी पेन जाती है बच्चों के पास में, तो इसमें हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उस कॉपी में जो लिखा जाए वो ऐसा लिखा जाए जो बच्चों का निर्माण करने वाला हो, जो देश का विकास करने वाला हो। तो इस तरह से, इस विचार से हम लोग चल रहे हैं। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी से संस्था के बारे में रूबरू हुआ। और मैं श्रीराम सिद्धि विनायक स्टोर से मैं कॉपी बेचता हूँ, तो पेन बेचता हूँ, मैं कॉपी बेचता हूँ, मैं पेन बेचता हूँ। लेकिन गुरुजी से मिलके मैंने ये जाना कि इस कॉपी में क्या लिखा जाए। तो गुरुजी से मैंने जानकर ये लिखा जाए कि शिक्षा से पहले उस कॉपी और पेन से संस्कार लिखा जाए, संस्कार लिखा जाए। जय गुरुदेव। नमस्ते जी, नमस्ते।